हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 23 सॉल्व करेंगे। देखिए 23 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है। 4 है, 12 है, तो 5 का क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जी ओ एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। 3, 7, 13, 21, 31 अगला संख्या क्या होगा। चलिए इसी टाइप का प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अगर आप 2025 और 26 में बैठना चाहते हैं तो इस क्लास को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हम लोगों का, 4 है, 12 है, तो 5 का क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए। 4 से आप 12 को रिलेट करेंगे, उसी प्रकार 5 को किसके साथ करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4 से आप 12 क्या करेंगे, गुना 3 कर देंगे, 12 आ जाएगा। अब 5 में गुना 3 करेंगे तो आपको 15 मिलने वाला है। 15 किसी ऑप्शन में नहीं है, हम दूसरा अप्रोच लगाएंगे। 4 से अब 12 पे कैसे जा सकता है। 4 गुना आप 4 कीजिए, आपको 16 मिलेगा। इसमें फिर -4 कर दीजिए तो आपको 12 मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए वही चीज़ करेंगे। इसमें भी 5 गुना 5 कीजिए और फिर -5 कर दीजिए, तो 25 -5 बराबर 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें पेन भी नहीं चलेगा एग्जाम में। ये 4 गुना 4 है, 4 स्क्वायर है और -4 है। ठीक है, ये 5 गुना 5 है यानी 5 स्क्वायर है और -5 है, तो रिजल्ट 20 देगा। ठीक, तो आप जैसे हो दोनों विधि में बना लीजिए, आंसर 20 आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन करें। यह आपको दूसरा तरीका से पूछ लेगा। 3 किसी प्रकार से समान है, 1 असमान है, उसको ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। 0 से 6 हुआ है, 5 से 14 है, 21 से 46 है, 12 से 28 है। देखिए कैसे पहुंचा जा सकता है। 0 से 6 है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम लोग पहले इस तीनों को देख लेते हैं क्या समानता है। ठीक, 5 से आप 14 कैसे जाएंगे, तो आप 5 गुना 2 कर देंगे और +4 कर देंगे, तो 10 + 4 आपका 14 होने वाला है। 21 से आप 46 पे कैसे जाएंगे, 21 गुना 2 कर देंगे, 42 हो जाएगा और +4 कर देंगे, 46 हो जाएगा। 12 से 28 कैसे जाएंगे, 12 गुना 2 कर देंगे और +4 कर देंगे, 12 दूना 14 और 12 दूना 24, 4 28 मिलेगा आपको। यहाँ 28 है। यहाँ क्या वो चीज़ होगा, 0 गुना 2 कीजिए तो आपको 0 ही मिलेगा। इसमें फिर 2 जोड़ दीजिए तो 4 ना जोड़ रहा है, 4 जोड़ देंगे तो आपको 4 ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ 6 दे दिया है 0 के बाद, तो ये गलत है। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। एक प्रक्रिया तो ये हुआ। इसको आप एक विधि से और बना सकते हैं, वो भी जान लीजिए। 5 से 14 हुआ है, आप क्या कीजिए, 5 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7। इसको गुना 2 से कर दीजिए, 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही कीजिए। 21 में आप 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 23, और गुना 2 करिए तो आपको ये 46 मिल जाएगा। इसमें भी वही कीजिए, 12 है +2 कीजिए तो 14 मिल जाएगा, और गुना 2 कर दीजिए तो आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए होगा 0 + 2 कीजिए तो आपको 2 मिलेगा, और 2 में गुना 2 करेंगे 4 ही होगा। दोनों विधि से यहाँ 4 ही आ रहा है, लेकिन 6 दे दिया है, तो ऑप्शन ए ही असंगत है, उसको निकाल लिए हम लोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 है, 25 है, 62 है, 123 है, 214 है, अगला क्या होगा। चलिए आप 6 को अगर नहीं भी देखेंगे थोड़ा देर के लिए, तो आप 25 देख रहे हैं, 62 देख रहे हैं, 123 दिख रहा है, 214 देख रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है 25, लेकिन ये 62 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 123 किसी का है नहीं है। तो अब आप क्या कीजिए ना, अपना अप्रोच चेंज कीजिए। 62 देखिए आपको 4 का या 8 का स्क्वायर के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और ये क्या है 125 किसी का क्यूब है, 5 का क्यूब के आसपास है। हाँ बन गया, स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा, देख लीजिए। चलिए इसको समझ लेते हैं। 6 है आपका, 2 का क्यूब करेंगे आप और -2 करेंगे। ठीक है, तो 8 - 2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 8 - 2 बराबर 6 हो गया। अब इसको देखिए, इसको किसका क्यूब करना है आपको, 3 का। आप 3 का क्यूब करेंगे ना
तो आपको 27 मिलेगा। 27 में आप -2 करेंगे तो अब जाके आपको 25 मिलेगा। ठीक है, अब 62 को देखिए, 4 का क्यूब बराबर 64 होता है, आप -2 करेंगे तो आपको 62 मिल जाएगा। 123 को देखिए, 5 का क्यूब है, -2 करिए तो कितना हो जाएगा, 125 - 2 बराबर 123 हो जाएगा। ये 214 है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखिए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, अगला 6 का क्यूब करिए 216 मिलेगा, -2 करिए 214 आने वाला है। अगला कर दीजिए आप 7 का क्यूब, चूँकि कंटिन्यू गया है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, अब आप 7 का क्यूब करिए तो आपको मिलने वाला है 243। ठीक है, लेकिन इसमें आपको -2 करना है तो हो जाएगा 241। किस ऑप्शन में है, 343 होता है तो 341 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 7 क्यूब 343 होता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है, अगला क्या होगा। ठीक, तो आप लिख लीजिए, 3 लिख लेते हैं हम लोग इसको, 3 हो जाएगा, 7 है, 13, 21, 31, क्वेश्चन मार्क। 3 से आप 4 को कैसे जा सकते हैं, 3 से 7 पर, इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 13, 7, 20, 8 हो जाएगा, तो 4, 6, 2, 8। अच्छा, इधर 10 हो सकता है क्या, 21, 10, 31, हाँ, तो 31 और प्लस कितना हो जाएगा, अब 4, 6, 8, 10, 12 कर दीजिए, 31, 12, 43 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका तो एक लॉजिक ये हो गया, एक लॉजिक और है इसका, उसको भी देख लीजिए। ठीक, 4, 6, 8, 10, 12 वाला लॉजिक एक हो गया, एक लॉजिक और है उसको देख लीजिए। ये क्या है, 3 है तो 2 स्क्वायर -1 है, 4 -1 3 आ जाएगा। फिर ये 7 है तो ये क्या है, 3 स्क्वायर -2 है, यानी 9 - 2 बराबर 7 हो जाएगा। अब ये अगला क्या है, 13, 13 का आप मानिए 4 स्क्वायर -3, तो 4 चौक 16 -3 13 हो जाएगा। ये 25 है, 21 है, इसको क्या मानेंगे आप, 5 स्क्वायर -4, तब ना 25 - 4 होगा तो आपका मान 21 आ जाएगा। यह क्या है, 36, इसको आप मानिए 6 स्क्वायर माइनस कितना, 5, क्योंकि माइनस में सबसे बढ़ते गया है सब में, देख लीजिए, 1 बढ़ा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 36 और -5 तो बराबर 31 हो जाएगा। अब अगला क्या करना है, 7 का स्क्वायर कर देना है तो 49 हो जाएगा, इसमें माइनस क्या करना है, 6। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 43। तो इस विधि से भी इसका आंसर ऑप्शन भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी विधि हो जाएगा, वही ठीक था। ठीक है, 2, उसके बाद क्या जुड़ा था, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये भी डाल दिया दिमाग में, रिवाइज होना चाहिए, अच्छा चीज़ है। इस लॉजिक पे दूसरे प्रश्न तो बन जाएंगे आप लोग से। चलिए 5वां प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी व एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। कैसे करेंगे आप, अंग्रेजी वर्णमाला लिखने जाएंगे ABCDEFG ऐसे करके, नहीं, इसका हम बताए हुए हैं ट्रिक। अंग्रेजी वर्णमाला में जी व एस के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो जी का प्लेस वैल्यू 7, एस का प्लेस वैल्यू 19, दोनों को जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। औसत ऐसे हम लोग निकालते हैं तो 19 7 कितना हो जाएगा, 26 और बटा 2 बराबर 13 हो जाएगा। इसका मान ऑप्शन ए हो जाएगा। वो इसीलिए होता है ना कि 7 से स्टार्ट करना, 19 तक जाना है, क्रमांगत संख्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे। तो कोई भी क्रमांगत संख्या आपको दी जाती है तो आप औसत कैसे निकालते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 दे दिए, आपको कहेंगे इसका औसत निकालना, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, जो आता है वो औसत हो जाता है। तो बीच का मांगा है, बीच में, ठीक बीच में कौन सा आएगा, तो औसत ही है एक प्रकार से, नहीं तो हम इसमें बता देते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 का औसत आपको कहेगा निकालने, कंटिन्यू 5 तक है, तो आप कैसे निकालेंगे, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15 बटा कितना करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है तो 5 से देखिए 3 आएगा। तो देखिए बीच में आपका 3 है, ये है
बीच की संख्या 3 ही है। इसीलिए इसका शॉर्टकट मेथड होता है, अगर क्रमांगत दिया हुआ है या अंतर सेम है, 1 से 2 में अंतर 1 का है, 2 से 3 में 1 का है, 3 से 4 में 1 का है, 4 से 5 में 1 का अंतर है, तो अगर इस तरह का अंतर सेम बना रहे और औसत निकालने का है तो आपको बीच वाला संख्या निकाल लेना है। यहाँ तो 5 तक था तो हम बीच वाला सिर्फ लिख देंगे 3, लेकिन अगर नियम से चलेंगे तो लास्ट का और फर्स्ट का, यानी फर्स्ट और लास्ट आप जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो वही अल्फ़ाबेट में यहाँ वही चीज़ हुआ। GHIJ के जब जाएंगे आप तो 19 होगा, इसका मान 7 होगा। तो हम जानते हैं कि क्रमांगत गया है तो हम लास्ट और फर्स्ट जोड़ दिए, यानी फर्स्ट लास्ट, तो 7 और 19 26 हो गया, बटा 2 कर दिया 13 आ गया। तो अगर मैथ बनाते हैं एवरेज तो वहाँ से ये आसान चीज़ है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचना से, उसी प्रकार फेंकना संबंधित निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किससे होगा? पहले ये देखिए, धकेलना और खींचना में क्या अंतर है। धकेल रहे हैं कोई चीज़ को आगे, मान के चलिए ये आगे हम धकेल रहे हैं आगे, ठीक है, और खिंचाव में क्या होता है, हम अपने तरफ खींच रहे होते हैं नीचे। धकेलेंगे तो इधर गया, खींचेंगे तो अपने तरफ खींचेंगे। खींचना मतलब तो विपरीत नहीं हुआ, एक की इधर हो रहा है एक इधर हो रहा है, तो ये आपस में विपरीत है, विपरीत शब्द है धकेलना और खींचना। तो फेंकना का विपरीत क्या होगा? कोई भी चीज़ है हम ऐसे 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 करके फेंक दिए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो इसका विपरीत क्या होगा? समेटना हो जाएगा, सबको समेटना पड़ेगा आपको एक जगह। फेंकना का विपरीत समेटना होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 7वां देखते हैं। इन विकल्पों में से कौन सा वर्ग अक्षरों AZ, EV, GT, DW के ग्रुप के समान है? तो आपने देखा A और Z क्या है, आपस में विपरीत है, यानी उल्टा है। EV भी उल्टा है, GT रोड भी उल्टा है, DW भी उल्टा है। तो इसमें आप आंसर कौन लगा रहे हैं? आपको कोई उल्टा इसमें दिख रहा है? WD नहीं है, UD नहीं है, SH, हाँ ये उल्टा है, स्टेट हाईवे बताए हैं, S का उल्टा H, तो यही सही हो जाएगा, BW नहीं। अगर इसमें आपको एक और उल्टा मिल जाता तब हम क्या करते? तब हम चेक करने का प्रयास करते, A के बाद E हुआ था, G हुआ था, वो विधि लगाते। जब यहाँ दूसरा हमको कोई मिला ही नहीं तो हम अब उस विधि में क्यों जाएंगे, हम सीधे इसको जो मिला हमें उल्टा विपरीत उसको लगा दिए। ऑप्शन सी सही हो गया। 8वां देख लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कैसे बनाएंगे? प्लेस वैल्यू लिखा जाए क्या इसका, कि बिना प्लेस वैल्यू के जा सकते हैं? लिख लेंगे तो थोड़ा इजी होगा। चलिए लिख लेते हैं, और जो प्रैक्टिस किए हैं अगर बिना लिखे जा सकते हैं तो वो चले जाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम लिख के ही प्लेस वैल्यू जाएं। एग्ज़ाम में जैसे जल्दी बने वैसे आपको बनाना है। यहाँ चूँकि थोड़ा समझाना है तो हम चलते हैं प्लेस वैल्यू लिख के। C का हो जाएगा 3, Y का होता है 25 और D का होता है 4, पहला यही है, ब्रैकेट मार दिए। F का 6, T का 20, H का 8 दूसरा है, I का 9, O का 15, L का 12 तीसरा है, चौथा है L का 12, J का 10 और P का 16, यही है, यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक, देख लीजिए इसके साथ क्या क्या हुआ है। 3 से 6 हुआ है, 6 से देखिए यहाँ 9 हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट है, 9 हुआ है, और 9 से देखिए 12 हुआ है, मतलब +3 +3 +3। तो अब 12 से आप +3 कर देंगे तो आपको 15 मिलने वाला है, हम 15 लिख दिए। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा का कलर अलग लेते हैं। देखिए ये क्या था, 25 था, 25 को देखिए 20 हुआ है तो -5, 20 से 15 -5, 15 से कितना हो गया है, ये 10 है, -5, तो अब 10 से आप -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ हम 5 लिखते हैं। ठीक, फिर अलग कलर ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 5 से 25 था ना, ये 4 से 8 हो गया +4 हो गया, 8 से 12 हो गया +4 हो गया, 12 से 16 हो गया +4 हो गया। अब 16 से +4 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। अब सबका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। 15 किसका होता है, O का, 5 किसका होता है, E का, 20 किसका होता है, T20 T का, OET किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। घर आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार साबुन संबंधित है। तो घर को आश्रय से आप कैसे रिलेट करेंगे? घर में क्या होता है, आश्रय मिलता है, ठहरता है आदमी है, एक प्रकार से आश्रय ही हुआ, वो आश्रय मिलता है, मान के चलिए घर में आश्रय मिलेगा। तो उसी प्रकार से साबुन से आपको क्या मिलने वाला है, स्नान घर, सुगंध से
सफाई से, धोबी से, सफाई से, साबुन से सफाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, घर में आश्रय मिलता है, साबुन से सफाई मिलेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, बैल को मुर्गा कहा जाए, मुर्गे को हाथी कहा जाए और हाथी को गधा कहा जाए, तो किसान किस पशु से खेत जोतेगा? इस तरह का क्वेश्चन में कुछ करना नहीं रहता है, जो चीज़ मांगेगा उसको आपको देखना है। किसान किस पशु से खेत जोतेगा, तो आप बताइए किस पशु से जोतता है? बैल से ना। ठीक है, यहाँ बैल लगा दिए। अब तो ट्रैक्टर वगैरह से ट्रॉली हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए इस वाक्य में तो आपको बैल मिलेगा। तो खेती जो किसान करता है, किसान किस पशु से खेत जोतेगा? तो बैल हो गया, हम बैल लगा दिए। अब आपको देख लेना है कि बैल को यहाँ पर क्या कहा गया है इस वाक्य में, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बैल को क्या कहा है पढ़ लेते हैं। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, बैल को मुर्गा कहा जाए, मुर्गा कहा है बैल को इसने, तो बैल के जगह पर अब आपको मुर्गा लगा देना होगा। आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो किसान जो खेत जोतेगा वो मुर्गा से जोतेगा, क्योंकि बैल को इस वाक्य में मुर्गा कहा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी सांकेतिक भाषा में INFORM को JMGNSL लिखा जाए, उसी भाषा में PLAYER को कैसे लिखा जाएगा? चलिए लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू ही लिखते हैं। I है, I का 9, N है, N का 14, F है, F का 6, O है, O का 15, R का 18, M का 13। बिना लिखे भी जा सकते हैं, ज़्यादा का अंतर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ I है उसके बाद J है, यहाँ N है उसके बाद M है, यहाँ F है उसके बाद G है। लग रहा है एक का ही गड़बड़ है, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लिख के चल रहे हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा, क्योंकि सभी को लेके चलना होता है। अब देखिए यहाँ J है, J का 10, M का 13, G का 7, N का 14, S का 19, L का 12। सही बोले, मत इतना लिखिए, एग्जाम में इतना समय मत लगाइए। क्या हुआ है आपको दिख गया होगा, देख लीजिए। 9 से +1 हुआ है, 14 से -1 हुआ है, 6 से +1 हुआ है, 15 से -1 हुआ है, 18 से +1 हुआ है, 13 से -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1। तो वही चीज़ आपको इसके साथ कर देना है। ठीक, तो लिख के करेंगे, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। P है, P में हम +1 करेंगे तो Q आ जाएगा, Q लिख देंगे। L है, L में -1 करना है, L का 12 होता है और किंग्स 11 होता है, यानी K, Q के बाद K हो जाएगा। A में प्लस करना है तो A में प्लस करेंगे 1 तो B हो जाएगा। Y में माइनस करना है तो Y का वैल्यू 25 होता है, उसमें 1 करेंगे तो आपके पास 24 आएगा, यानी X हो जाएगा। E का 5 होता है, उसमें 1 जोड़ दीजिए 6, तो F हो जाएगा। अच्छा क्यों F लिखते हैं, E के बाद F ही होता है। R में -1 करना है तो 18 में -1 करेंगे तो 17 होगा। ऐसे आप अगर R में -1 करके Q लिख पाएंगे तो वो भी बढ़िया है। तो देखिए दोनों तरफ हमें Q मिला, Q के सब में दोनों तरफ Q है। ऑप्शन भी कुछ उसी प्रकार है, तो अब हम लिख के ही जाते हैं। QKB XFQ, QKB ये नहीं है, QKB XFQ, हाँ ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लिखना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि +1 -1 +1 -1 आप दिमाग में ही कर लेंगे। चलिए 12वां प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। 5 मित्र एक क्लब में ताश खेल रहे हैं, एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। ये वृत्त बना लीजिए, इसका सबका केंद्र की ओर मुंह है, और हाई कितना 5 है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बना दिए। W X या U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कुछ पता चल पाया कहाँ बैठाना है आपको, किसको नहीं चल पाया। तो जब तक ठोस कुछ कंक्लूजन नहीं मिल जाता है तो हम लोग बैठाना स्टार्ट नहीं करेंगे। VX का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ से भी नहीं पता चल पाया। आगे चलिए, UX के निकटतम बाएं बैठा है, अब पता चल गया UX के निकटतम बाएं है, तो आप U को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है, या कहीं बैठा दीजिए। आप U को यहाँ ही बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। U को बैठा UX के निकटतम बाएं है। अब X के निकटतम ये बाएं है, तो आप X को कहाँ रख रहे हैं, X को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है ना, तब इसका बायां इधर होगा, तब U होगा, बायां हो जाएगा। तो इधर रख दिए हम, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है तो X का बायां U हो गया। कहा है X
कहा है ना यू एक्स के निकटतम बाएं है, तो यू एक्स के निकटतम बाएं हो गया। यदि वाई एक्स और डब्लू के बीच में बैठा है, तब एक्स और डब्लू के बीच में वाई है, तो यहाँ तो आप डब्लू नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ यू हो जाएगा बीच में, तो आपको अब डब्लू यहाँ देना पड़ेगा, तब ना यहाँ वाई आप देंगे। यहाँ दायां बायां कुछ नहीं बोला, यहाँ खाली बोला है बीच में, वाई एक्स और डब्लू के बीच में है, तो एक्स और डब्लू के बीच में वाई हो गया। ठीक है, अब क्या कहा है, बीच में बैठा है। भी के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो आप 4 को बैठा दिया, आपको एक और बैठाना है, तो एक हम बैठा दिए। यहाँ भी बच रहा था मेरा, यू बैठ गया था, एक्स बैठ गया था, वाई बैठ गया, डब्लू बैठ गया, तो भी ही बच रहा था, तो हमने भी को बैठा दिया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में क्या कहा था, डब्लू एक्स या यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए ये जो डब्लू है ना, ये डब्लू हो तो गया, एक्स यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, इसका निकटतम पड़ोसी तो नहीं हुआ। ठीक है मेरा डायग्राम। फिर हम यहाँ देख लेते हैं, भी एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी था, ये एक्स यहाँ था, इसका भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमारा डायग्राम अब सही बन चुका है। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए क्या मांगा है। तो भी का निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो भी यहाँ है, तो भी का दायां किधर होगा, अगर इधर मुख करके बैठा है तो भी का दायां कौन होगा, इधर ना होगा दायां, तो यू बैठा है। भी के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो यू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्या है, ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 मंजिला पर भिन्न भिन्न मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 और सबसे ऊपर मंजिल की संख्या 2 और इसके ऊपर 3। अच्छा, ऐसे करके 6 तक जाना है, तो हम यहाँ 6 बना लेते हैं। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 को डालेंगे तो 6 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नीचे से मंजिल बनता है, हमने उपन्यास बना लिया। 1 2 3 4 5 डालेंगे 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मंजिल हो गया। अब क्या कहा इसने, बी ए के ठीक नीचे और सी के ठीक ऊपर रहता है। कहाँ रखेंगे आप, कहीं नहीं रख पाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, ये लिख लेना है बगल में। क्या कहा है, बी के बाद कोमा होगा, देखिए बी ए के ठीक नीचे और सी के ठीक ऊपर, तो ये बी डाल देंगे, ये ए के ठीक नीचे और सी के ठीक ऊपर, बी हो गया। जब भी ये बनेगा ना तो ऐसे बनेगा, जहाँ भी ए रहेगा उसके बाद बी, उसके बाद सी रहेगा। इसने ये कहा रहा है हमसे, लेकिन कहाँ रहेगा हमें अभी पता नहीं चल रहा है, तो हम आगे देखते हैं। केवल एक व्यक्ति ई के ऊपर रहता है, तो अब आप ई को कहाँ रखेंगे, अब आपको ई को यहाँ रखना पड़ेगा, तब ना इसके ऊपर एक व्यक्ति रहेगा, सिर्फ यहाँ ई रखेंगे तब ना इसके ऊपर एक खाली है, एक ही रहेगा। यही पकड़ा गया, यहाँ से अब बनना सवाल शुरू हो जाएगा। केवल एक व्यक्ति ई के ऊपर रहता है, तो ई यहाँ डाल दिए, इसके ऊपर केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, अब कौन होगा पता नहीं चल रहा है, अभी बाद में देखेंगे। केवल एक व्यक्ति ई के ऊपर रहता है, ना तो बी और ना सी सबसे निचली मंजिल पर है। ये जो सबसे निचली मंजिल है ना, यहाँ बी और सी नहीं होगा, इसलिए हम क्रॉस लगा दिए। आप यहाँ बी सी को नहीं बैठा सकते हैं सबसे निचली मंजिल पर। ठीक है, ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, ए यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ए सबसे ऊपरी पर नहीं होगा। ए और डी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ए रखेंगे और डी रखेंगे ना, इसके बीच में आपको 2 मंजिल केवल ही चाहिए। वही कहा, ए और डी के बीच में केवल 2 मंजिल यानी 2 व्यक्ति रहते हैं, तो 2 मंजिल में 2 व्यक्ति होगा, एक एक करके। सी के ठीक नीचे कौन रहता है, अब आप बताइए, अब आप कहाँ कहाँ बैठाएंगे। अब हम फिर शुरू चलते हैं शुरू से। बी ए के ठीक नीचे और सी के ठीक ऊपर रहता है, तो ये वाला जो डायग्राम बना है ये आप कहाँ बैठा पा रहे हैं, बताइए, आप ही हमको बताइए, या आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये हम कहाँ बैठा पा रहे हैं। ये तीनों एक साथ रहेगा, ए बी सी एक साथ रहेगा, तो आप कहाँ बैठाएंगे। और बी सी नीचे भी नहीं होगा, देखिए, तो आपको ए बी सी ऐसे ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे में आप बी सी को नहीं बैठा सकते हैं। और ए बी सी एक ही साथ बैठेगा, वो पहले ही आपको कहा है, तो आप ए बी सी में किसी को ऊपर भी नहीं बैठा सकता है। आपको यहाँ बोला गया है ए नहीं बैठेगा ऊपर, ये भी कहा है कहीं क्वेश्चन में, इसीलिए हम ए के बाद क्रॉस लगा दिए हैं। तो ए बी सी आप यहीं बैठा सकते हैं, ऐसे ही। ठीक, बैठा दिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या था, ए और डी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ये ई हो गया ना, ये ए हो गया। यहाँ कहा है देखिए, ए और डी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ ए है
और आप डी को कहाँ रखेंगे तब उसके बीच में दो व्यक्ति होगा, तो डी को यहाँ रखना पड़ेगा ना, तब ना ए और डी के बीच में दो व्यक्ति सी और बी होगा। भर गया, ख़त्म कहानी। अब जो बच गया उसको ऊपर रख दीजिए। क्या बच गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, हम ऊपर में एफ रख देंगे। बन गया मेरा सवाल। तो इसी तरह लॉजिक को पकड़ना है और बना लेना है। पहले देखना है कौन कहाँ नहीं बैठ सकता है, उसको नहीं को हम क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन किसके साथ बैठेगा या कौन किसके साथ ऊपर या कौन किसके साथ नीचे बैठेगा, उसको ले लेंगे। तो वही चीज़ कर दिए, तो हो गया, कुछ नहीं। अब जो मांगा निकाल दीजिए। सी के ठीक नीचे कौन रहता है? सी के ठीक नीचे डी रहता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है, ये भी पूछे जाएगा एग्जाम में। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती और गौरी बहनें हैं। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है? क्या लिखा है? सरस्वती और गौरी बहनें हैं। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, बना लेते हैं। सरस्वती और गौरी बहनें हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं सरस्वती और गौरी बहनें हैं, दोनों निगेटिव हैं। ठीक है। गौरी का भाई सरस्वती के पिता, अच्छा गौरी को एक भाई भी है, पहले हम भाई लिख लेते हैं। भाई लिख लिए। गौरी का भाई, इसके ऊपर प्लस कर दिए। ठीक, गौरी का भाई सरस्वती के पिता यानी सरस्वती के पिता है, इसका भी पिता है, से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, अब निकाल लीजिए, डायग्राम आपका बन गया है। तो देखिए सरस्वती है ये, इनका पिता ये है, इनका पिता ये है, यानी सरस्वती के ये दादाजी हो गए, पिता के पिता दादाजी हो गए, ये दादाजी हो गए। तो पिता के पिता से यानी दादाजी से कैसे संबंधित है? पकड़िएगा, सरस्वती के पिता से यानी सरस्वती के पिता यानी दादाजी से किस प्रकार संबंधित है? कौन? गौरी का भाई। तो सरस्वती का दादा हो गया ये, तो गौरी इसका बहन है, इसका भी दादा हो गया, और सरस्वती गौरी का भाई है ये, तो इसका भी दादा हो गया। तो ये क्या हो गया? दादा और पोता का रिलेशन हो गया। तो क्या कहता है? जिससे कहता है उससे निकालना रहता है। हम आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ से कह रहा है, तो से कहाँ लगा है? देखिए क्या कहा है? पिता से, सरस्वती के पिता से, तो आपको पिता से चलना है गौरी के भाई के पास, तो पोता हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पोता। किस ऑप्शन में है? अंकल, पुत्र, नाती, नतीन, पोती। अच्छा नहीं है पोता। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ आपको अगर पोता नहीं मिले ना, तो वहाँ नाती मिलेगा, तो नाती मार दीजिएगा, लगा दीजिएगा आंसर, ये नाती हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है देख लीजिए। इसने क्या कहा है? नतीन, एग्जामिनर यहाँ डाला हुआ है, नतीन को इसने पोती लिखा है ना, ब्रेक इसे देखे, नतीन पोती। तो जब नातिन को यानी नतनी को जब आप पोती बोलेंगे, तो पोता को नाती बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या नाती को पोता बोल सकते हैं। जब यह स्त्रीलिंग वाला को पोती से रिलेट कर दिया, नतीन को पोती, तो आप नाती को पोता बोल सकते हैं। अगर आपको इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है पोता, तो नाती है, आप लगा के आगे चले जाइए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पोता आंसर निकले और नाती है तो आप लगा दीजिए। पोता रहता तो हम लगा देते, नहीं है तो हम नाती लगा दिए। ठीक, स्त्रीलिंग निकलता तो हम स्त्रीलिंग वाला नतनी लगा देते या नातिन। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला 2A 9B 6C 13D, अगला क्या आएगा उसको पूरा करना है। कैसे पूरा कर पाएंगे? हम यहाँ देख रहे हैं A से B हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अल्फ़ाबेट देख लेंगे, B से C, C से D। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक घर छोड़ के जा रहे हैं ना, तो आप डी से एक घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो आपका आंसर कहाँ से निकलेगा? अल्फ़ाबेट से तो निकलने वाला है नहीं, संख्या से आंसर निकलेगा। तो अब हम संख्या वाला को पकड़ते हैं। संख्या वाला में आप क्या करेंगे? 2 से आपको 9 दिया हुआ है, प्लस 7 हो गया है। 9 से आपको 6 दिया है, तो -3 हो गया है। फिर 6 से आपको 13 है, तो प्लस 7 हो गया, तो +7 -3 +7। तो अगला हम क्या करेंगे? -3 कर देंगे। तो 10 में आप -3 करेंगे ना, तो आपको 13 में -3 करेंगे ना, तो 10 मिलने वाला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका। ठीक हुआ ना? 7 -3 7 +7 -3, ठीक तो है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और लॉजिक है, उसको भी देख लिया जाए। इसको तो आप चले गए ABCD, इससे आंसर मेरा नहीं निकलने वाला था। आप यहाँ 2 से 6 पे जाएंगे ना, तो आपको +4 करना पड़ेगा।
आप 9 से 13 पे जाएंगे ना तो आपको +4 करना पड़ेगा, ठीक। तो अब आपका क्या होगा, अगला फिर आपको 6 पे आना पड़ेगा, फिर इसमें 4 करेंगे तो आपको 10 आएगा। दोनों तरफ से 10 ही आ रहा है हमारा, लेकिन हम जो पहले लगाए थे वो ठीक था, ये भी ठीक है। कैसे है कि एक घर छोड़ के 2 से 6 पे चले गए, फिर 9 से 13 पे चले गए, तो अगला अब किसकी बारी है, 6 से +4 का 10 हो जाएगा। तो दोनों तरीका से हमने देखा 10 ही आ रहा था, इसीलिए आंसर 10 ही सही है। 16वां क्वेश्चन देखिए, आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी 15 और ये भी 15, इसको 16 करना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं। एक कक्षा में अमर ऊपर से 9वें स्थान पर व नीचे से 14वें स्थान पर है। इस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में उसने ऊपर से 5वां स्थान व नीचे से 11वां स्थान प्राप्त किया। इस कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? कैसे बनाएंगे, आराम से बना लेंगे। देखिए, एक कक्षा में अमर ऊपर से 9 स्थान पर व नीचे से 14वां स्थान पर है। एक ही आदमी का स्थान दे रखा है ना, ऊपर से और नीचे से, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 9 + 14 कितना हो जाएगा, 23। अब -1 करते हैं, क्योंकि एक ही आदमी का स्थान है, ऊपर से और नीचे से, तो एक घट जाएगा, तो 22 हो जाएगा। हमने 22 निकाल लिया। अब आपको हम बताए हुए थे कि कुल छात्र बराबर क्या होता था, तो 22 लिखते थे, कुल छात्र बराबर क्या लिखते थे, m + n - 1, इस तरह निकाल लेते थे। पहले हम इस तरह से निकाल देते हैं और फिर इसको लॉजिक जो है इसका बेस उस पर भी बना देंगे, इसलिए कन्फ्यूज नहीं करिए आप लोग। दोनों तरफ से हम बना के आंसर निकाल देते हैं, हम इसका बेसिक पे भी चले जाएंगे। ये देख लीजिए, अब यहाँ पर 22 लिखेंगे आप, यानी 22 लिख दिए। अब बराबर, अब क्या कहा है, इस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में उसने ऊपर से 5वां, तो m के जगह पर हम ऊपर से 5वां रखेंगे, प्लस नीचे से क्या है, स्थान, व नीचे से 11वां, नीचे से 11वां, n के जगह पे 11वां, -1 कर दिए। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, 11 5 16 -1, तो 22 माइनस क्या हो जाएगा, 15। तो 22 - 15 करेंगे ना तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। ये तो हो गया, हम इस पे चले गए m + n - 1 पर। अब हम इस पे नहीं जाते हैं, हम इस विधि से ही बना देते हैं, लॉजिक से। देखिए उससे भी बन जाएगा। कैसे, ये तो करना ही पड़ेगा। एक कक्षा में अमर ऊपर से 9वें स्थान व नीचे से 14वां, एक ही आदमी का दोनों तरफ से स्थान है, तो हम क्या करेंगे, 14 + 9 - 1, तो यहाँ से तो हो गया 23 - 1 बराबर 22। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 22 हो गया। ये हो गया आपका कुल छात्र, ठीक, 22 है, क्योंकि ऊपर से 9 और नीचे से 14 है, तो 22 हो गया। ये लिख दीजिए कुल छात्र, कुल हो गया 22। अब क्या कहा है, इस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र, तो हम लिखते हैं यहाँ पर उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण छात्र। उत्तीर्ण छात्र में क्या होगा, उसने ऊपर से 5वां स्थान व नीचे से 11वां स्थान, ठीक है। तो फिर वही वाली बात हो गया, एक ही आदमी है, ऊपर से 5वां और नीचे से 11वां, तो हम क्या करेंगे, 11 + 5 करेंगे और -1 कर देंगे, तो फिर 16 - 1 आएगा, तो आपका 15 आने वाला है, ठीक है। वही तो आदमी का तो स्थान बोल रहा है ना, उसने ऊपर से 5वां और नीचे से 11वां, तो फिर 16 - 1 कर दिया, 11 5 16 - 1 15 हो गया। अब आपको अनुत्तीर्ण मांगा है, तो आपका कुल छात्र 22 है और उत्तीर्ण आपका 15 है, तो आप 22 में 15 घटा देंगे तो 7 नहीं आ जाएगा आपका, तो यहाँ से भी तो 7 ही आएगा। तो दोनों लॉजिक ठीक है, आप जो उससे जा सकते हैं। देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 के विपरीत सतह का अंक होगा। अब 3 का विपरीत सतह का अंक क्या होगा, पासा में आप लोग तो इस तरह का खूब सवाल बनाए हैं, ये तो देखते ही बन जाएगा। 3 यहाँ पर है ना, तो इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 2 है, तो जो विपरीत होगा वो सामने पे नहीं होगा, ठीक है। जो साथ में होता है, ऐसे भी हम बताए हुए आपको, जो साथ में होगा वो आपका विरुद्ध नहीं होगा। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो सामने है वो विपरीत नहीं होगा। पासा में जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर, तो जो बगल में होगा ना वो आपका विपरीत नहीं हो सकता है, जो विपरीत है वो आपको दिखाइए नहीं देगा। तो उसी लॉजिक पे जाते हैं। 3 का विपरीत ना 1 होगा ना 2 होगा, तो यहाँ 1 हम काट दिए, 2 ऑप्शन में नहीं है तो रहने दिए। चलिए, फिर यहाँ आपको 3 दिखा, फिर 1 तो हम काट ही दिए, फिर 5 है, अब 5 को आप काट दीजिए, ये विपरीत नहीं हो सकता। फिर यहाँ 3 दिखाई दे दिया, फिर यहाँ देखिए 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में आपको 4 दिया है, 4 काट दीजिए, तो अब बच गया 6। 6 ही इसका विपरीत होगा, जो सामने पर है वो विपरीत नहीं होगा। बस काटते गए, हमारा आंसर ऑप्शन डी आ गया।
17वां क्वेश्चन भी है। हाँ 17वां है। आज कितना है देख लेते हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बढ़ाइए आगे और एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार रहिए। इस टाइप का है क्वेश्चन, पूछे ही जाते हैं, उसी टाइप से हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग। अब देखिए इसको क्या करना है। यहाँ पर बिंदु 2 के विपरीत सतह के बिंदु की संख्या होगी। ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके विपरीत क्या होगा आपसे वो मांगा है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम बोले थे अगर छांट के आप नहीं निकाल पाएंगे तो आपको ये विधि अब चलना है। छांट के कैसे निकाल पाएंगे आप? 2 के विपरीत देखिए यहाँ 2 दिया है ना, तो 2 के विपरीत 5 नहीं होगा और 4 नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा और 4 नहीं होगा, तो ये 4 कट गया। फिर इसमें आपको 2 दिया ही नहीं है, तो 2 ही आप काट पाए, तो आंसर आप कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। मानते हैं हम कि चलिए नहीं, इसका लॉजिक पे जाते हैं। इस छांट के नहीं बनेगा ये, इसका लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो सबसे पहले आप इस तरह का 3 घर बनाते हैं हम लोग। ये करते हैं, एक घर 2 डाई हो गया, 3 घर हो गया। तो 5 और 5 दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ 5 रखिए, यहाँ 5 रखिए, 5 5 हम रख दिए। अब क्या होता है ना कि घड़ी का दिशा में चलना होता है। घड़ी की दिशा ऐसे चलता है, इससे, तो ऐसे चलना है। कहाँ से? 5 से। फर्स्ट पसा में आप 5 से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर नीचे वाला ये दूसरा पसा है, मान लेते हैं यहाँ 1 और ये 2 पसा कर देते हैं। तो आप दूसरा पसा में 5 से घड़ी तरफ के आएंगे ना, तो आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए। फिर आप फर्स्ट पसा में यहाँ भरना है हमें, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या भरेंगे वो देखिए। फिर 5 से चलिए दूसरा तरफ, तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा घड़ी का दिशा में, तो यहाँ आप 1 भर दीजिए। फिर दूसरा पसा में 5 के बाद आइए यहाँ, तो आपको 4 मिलेगा, तो आप यहाँ 4 भर दीजिए। बस हो गया। 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या मांगा है? 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर 5 5 होता है ना, 5 का विपरीत 5 नहीं होता है। यहाँ जो बच जाता है वही विपरीत हो जाता है। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो बच क्या रहा है आपका? 6 बच रहा है, तो 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। कभी कभी आपको यूँ भी निकालना पड़ जाए कि इधर नहीं होके आपका 5 का ही विपरीत पूछ लेता, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि 5 का विपरीत 5 नहीं होता है, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। क्योंकि इधर 3 का 2, 1 का 4 हो गया, तब बच रहा था साली 5 और 6, तो आपस में विपरीत हो जाएगा 5 और 6। एक पासा में 6 ही अंक होता है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ हो ही गया था, बच रहा था 5 6, 5 6 आपस में विपरीत हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा हम बता दिए, बशर्ते यहाँ बिंदु 2 के विपरीत 3 ही होगा। ऑप्शन ए सही हो गया। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।